हर जीव के लाइफ का ना एक पर्पस होता है। पर कई बार क्या होता है कि हम इंसान की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है सिर्फ ये समझने की कोशिश में कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। कुछ लोग लेकिन हम में से ही ऐसे होते हैं जो बहुत कम उम्र में समझ जाते हैं कि उनके लाइफ का पर्पस क्या है, क्या मकसद है उनके इस जीवन का। ये मंथन का सौभाग्य रहा है कि अक्सर मेरे पास या मेरे कार्यक्रम में वो लोग शामिल हुए हैं जो लोग ये जानते हैं कि उनके जीवन का मकसद क्या है। आज जो मेरे मेहमान हैं ना, वो भी ऐसे ही हैं, वो भी ये जानते हैं कि उनके जीवन का मकसद क्या है। आज मेरे साथ हैं सैंडी कांडा जी, जो कि ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के फाउंडर हैं। इसके अलावा वो महिला जागरूकता के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, शिक्षा पर काम करते हैं, स्वास्थ्य पर काम करते हैं। और अभी हाल में कोरोना काल में जब लोग अपने अपने घरों में छुप कर बैठे थे ना, वो बाहर निकलकर लोगों की मदद कर रहे थे। और इसी वजह से उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट दिया है। तो चलिए उनको मैं आमंत्रित कर लेती हूँ और उनसे ही पूछ लेते हैं कि उनकी इस मोटिवेशन के पीछे कौन है। सैंडी कांडा जी हैं वो। आपके भी मन में अगर कोई सवाल होगा ना तो आप उनसे जरूर पूछ लीजिए। कि ऐसे लोगों से सवाल पूछना बहुत अच्छा लगता है जो कि अपने लाइफ के पर्पस को जानते हैं। नमस्ते, वेलकम। जी नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर आपकी मेरी आवाज ना मुझे इको होकर आ रही है वापस। मेरे को तो सही अच्छे से आ रही है मैम, कोई इशू नहीं है। अच्छा, और मुझे अपनी आवाज जब मैं बोल रही हूँ ना तो आपके पास से वापस होकर के आ रही है। इट्स इकोइंग बैक। नहीं एक्चुअली मेरे को तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है, काफी अच्छा सुनाई दे रहा है, कोई ठीक है, दिक्कत नहीं। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आपको इतना अच्छा अवार्ड मिला है लंदन की तरफ से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। तो आप मुझे इस अवार्ड के बारे में बताएंगे कि ये इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपको क्यों दिया गया। जी जी, बहुत धन्यवाद। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो बेसिकली कोविड के दौरान जो मैंने काम किया और जो मेरी टीम ने काम किया, हम्म। तो उसी के बेसिस पे हमें ये ऑनर दिया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा। अगर हम बात करें कोविड की, ड्यूरिंग फर्स्ट वेव हम लोगों ने झुग्गीज में जाकर, स्लम एरियाज है उनमें जाकर या फिर रूरल एरियाज में जाकर हमने अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए थे। हम्म। एज वेल एज अवेयरनेस कैंपेन्स के साथ हम लोगों ने सिखाया था प्रैक्टिकली नुक्कड़ नाटक के थ्रू कि कैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, कैसे वो हाइजीन रखकर, कैसे वो मास्क पहनकर, कैसे वो हम्म। घरों में रहकर खुद को बचा सकते हैं। तो उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें ये दिया गया। उसके साथ साथ हमने कोविड में जब लॉकडाउन था, हम्म। सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, हम्म। तो उस दौरान कुछ हमारे मेहमान ऐसे भी हैं, स्ट्रे डॉग्स हो गए, स्ट्रे एनिमल्स हो गए, जिनके पास कोई होप की कोई किरण नहीं थी, वेरी कोई नाइस। भी उम्मीद की। क्योंकि जब खुले रहती हैं नॉर्मली चीजें तो कहीं ना कहीं से चीजें मिल जाती हैं, हम्म। लोग फीडिंग कर देते। तो वो काफी टफ टाइम था, तो उस टाइम पे हमने उनके लिए फीडिंग्स कैंपेन चलाए, चाहे पुणे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुड़गांव हो। तो वो सच में उन सब चीजों ने बहुत वैल्यू ऐड किया, और वो हमारा काम जो हमने किया वो रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा। तो वो काफी अच्छा, हमारे लिए प्राउड फीलिंग थी वो। लवली। मुझे यही ताज्जुब हो रहा है, जब कोरोना का टाइम था हम सब लोग अपने घर में दुबके पड़े थे। आपकी फैमिली को ये खौफ नहीं होता था या आपको ये डर नहीं होता था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी वजह से मेरे परिवार को कोरोना ना हो जाए। वो तो बहुत स्कैरी टाइम था ना। वो स्कैरी टाइम था एक्चुअली, एंड आई स्टेड लाइक अराउंड 3-4 months अवे फ्रॉम माई होम। ओ। क्योंकि उस दौरान शायद मेरे घर वालों से ज्यादा जरूरत थी सोसाइटी को मेरी। तो सोसाइटी को मैं डिवोट होकर काम कर रहा था उस वक्त पे। तो वो काफी था घर वालों के लिए ट्रिगरिंग, की फोन करते थे, बार बार पूछते थे कैसा है, क्या होगा, वो होगा, ये होगा, इतने सारे केसेस आ रहे हैं। तो होती है थोड़ी, पर ये भी उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे अंदर का जो एक्टिविस्ट है हम्म। वो शांत नहीं बैठ सकता, और ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता। ब्यूटीफुल। अच्छा, एक बात बताइए, आप इंजीनियर है ना प्रोफेशन से। बाय प्रोफेशन लाइक आई वाज इंजीनियर। मैंने जॉब किया कॉर्पोरेट में अराउंड 2-3 years, देन आफ्टर दैट आई क्विटेड
जस्ट वांट टू गिव माय 100% टू सोसाइटी ओनली। मतलब सो वो सारे एक्सपीरियंस। एक इंजीनियर हाँ जो है जी। वो एक इंजीनियरिंग हमेशा छोड़ करके ही दुनिया भर के कामों में लग जाता है। मतलब क्या वजह है? इंजीनियरिंग रास नहीं आती, या फिर ये लोगों की सेवा करना ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट लग रहा था? एक्चुअली ये सारी चीजें मैंने अपने बचपन में मैं रूरल एरिया से आता हूँ, तो वो सारे जो चैलेंजेस होते हैं सोसाइटी के, हम्म। वो खुद एक्सपीरियंस करे हुए हैं कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के थ्रू या फिर अपने विलेज के थ्रू हम्म। या फिर अपने रूरल पीपल्स के थ्रू मैंने देखे हुए हैं। तो वो बचपन से ही मेरा ड्रीम था कि मैं बड़ा होकर काम करूं उनके ऊपर। क्योंकि छोटे लेवल पे अगर मैं इंजीनियर बन के वो काम करता तो शायद इतना डिवोट होकर नहीं कर पाता। तो वेरी राइट। वही उन्हीं उन्हीं सब चीजों से सीखते हुए मैंने फिर डिसीजन लिया था कि क्यों ना मैं जिन जो चैलेंजेस मैंने देखे एटलीस्ट उनके ऊपर काम करूं। उनमें से एक ये हाँ। पीरियड्स वाला भी था। अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनकी उनके हाइजीन और या हेल्थ के लिए भी जो आप काम करते हैं। या अच्छा जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन, ये जो नाम रखा, मैं बहुत देर तक ये समझने की कोशिश कर रही थी, क्या आप पेड़ों को पेंसिल बोल रहे हैं? ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन, आपने ये नाम क्या सोच के रखा? बेसिकली ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन जो नाम रखा गया, हम्म। ग्रीन मीन्स वी पीपल प्रमोट ग्रीनरी। हम्म। सो बेसिकली क्लाइमेट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। क्लाइमेट अवेयरनेस कैंपेन्स हो गए। हम्म। वी हैव टारगेट टू अवेयर अराउंड लाइक 5 लाख पीपल इन नेक्स्ट 2 years ओह। थ्रू अवर अवेयरनेस कैंपेन। ये हमारा ग्रीन उसके बेसिस पे रखा गया था। एंड पेंसिल फॉर लाइक फॉर स्लम किड्स, जो हम चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, तो पेंसिल अच्छा। फॉर दैट ओनली। ओह। और हमारा एक इनिशिएटिव भी चलता है स्लम टू स्कूल, कि कैसे हम स्कूल स्लम्स जो किड्स होते हैं जो भी झोपड़ीज में रहते हैं हम्म। उनको रिहेबिनेट करके हम्म। बेसिक एटिकेट देके उनके पेरेंट्स को कन्विंस करके कैसे हम उनको स्कूल तक ले जा सकते हैं। तो ये आपके ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, इस या फाउंडेशन के या अंदर? क्या बात या बताई आपने। अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट का जब आप कैंपेन चलाते रहे हैं, तो इसमें कैसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपको भी बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? कोई चैलेंजेस या चुनौतियां आपने भी झेली हैं क्या? वुमेन एम्पावरमेंट में अगर हम बात करें, आज भी हमारी सोसाइटीज में जब हम डेवलपमेंट के ईरा में जी रहे हैं, तो आज भी ऐसे टैबूज हैं। अगर हम्म। हम गांव में बात करें, रूरल एरियाज में, हम्म। बेशक आप हरियाणा उठा लें, पंजाब उठा लें, हम्म। कोई भी स्टेट उठा लें, आज भी गांव में लेडीज के पास वो राइट्स नहीं है कि वो मेडिकल शॉप पे जाके मेंस्ट्रुअल पैड्स खरीद सके। राइट। आज भी वो टैबूज हैं कि अगर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान लेडीज बता नहीं सकती अपनी फैमिली को। हम्म। नॉर्मल नहीं समझा जाता, इन चीजों को शेम समझा जाता है कि राइट। पता नहीं है तो कैसे क्या है। हम्म। मतलब शर्म की चीज समझा जाता है। ये सब टैबूज आज भी हमारी सोसाइटी में है कि जब हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन ईरा में जी रहे हैं, हम्म। सोशल मीडिया के ईरा में जी रहे हैं, बिल्कुल। तो इनको सच में खत्म करने की जरूरत है। उनको राइट्स मिलने चाहिए जो वो राइट्स डिजर्व करती हैं। जब वो हर एक फील्ड में इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं मेंस के साथ, तो हम्म। वहां पे इनइक्वलिटी क्यों है? वेरी राइट। तो क्या इसीलिए इसीलिए आपको लेकिन चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े ये चीजों पे? चैलेंजेस मैंने खुद, हाँ, हाँ, क्या बताइए। चैलेंजेस की अगर हम बात करें, खुद अपनी माता जी या खुद अपनी बहन, हम्म। जो बचपन में देखा कि उनके पास ये राइट्स नहीं थे, हम्म। फिर बाद में जैसे हम मैच्योर माइंड हो गए, इन सब चीजों के बारे में पता चला हमें हम्म। हम्म। साइंटिफिकली कि ये नेचुरल फिनोमिना होता है, दिस इज नॉर्मल। हम्म। बट गांव में ऐसा नहीं समझा जाता, हम्म। कि बात ही नहीं कर सकते, बात भी करोगे तो हाँ। फिर वो शर्मनाक चीज समझी जाएगी। हम्म। तो फिर वहां से लगा कि हाँ, इसके ऊपर काम करने की सच में जरूरत है। तो जो जब टिपिकल आपने टाइप शुरू थिंकिंग किया होगा है। इसके ऊपर बात करना, तो सबसे पहले तो घर पे डांट पड़नी शुरू हुई होगी। क्या है, किस किस मुद्दे पर बात करो, बाकी चीजों पे काम करो, इस पे बात करने की जरूरत नहीं, सबको पता है। बहुत सुना होगा आपने। हाँ एक्चुअली, पर ये भी उनको पता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें सबको पता है, हम कह सकते हैं। हम्म। पर एक्चुअल में टैबूज बहुत हैं अभी रूट्स में हमारे। हम्म। ठीक है, मेट्रो सिटीज में उतना नहीं है, लोग अवेयर हैं, चीजें हैं, उनके पास राइट्स हैं। हम्म। बट अगर हम रूरल एरियाज में आज भी जाएं, हम जो हमारी टीनेज गर्ल्स हैं या लेडीज हैं, हम्म। आज भी वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रही हैं इस टेक्नोलॉजी वाले ईरा में।
बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, आप जिस हिसाब से ग्रीन पेंसिल के माध्यम से आप एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज इन सब पर बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसा नोटिस कर रही थी पिछले कुछ समय से कि अगर देखा जाए तो दिल्ली जो है, बहुत अब यहाँ पे बहुत जंगल हो चुका है। जंगल इन द सेंस यहाँ पे ग्रीनरी बहुत बढ़ चुकी है। गुड़गांव भी आसपास ही है, इसमें भी कोई खास दिक्कत की बात है। जबकि गुड़गांव में अब जो है बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा हैं, पर फिर भी लोगों ने अपने टेरेस गार्डनिंग और ये सब कुछ बहुत कुछ शुरू किया है। गाड़ियों को देखा जाए तो वो लोग भी बहुत पोल्यूशन को लेकर बहुत केयरफुल हो गए हैं। पुलिस जो है चालान काट देती है अगर 6 महीने के अंदर आपकी गाड़ी का पोल्यूशन चेक नहीं हुआ है तो। इतने स्टेप्स लेने के बावजूद भी अगर हम AQI की बात करें तो दिल्ली, गुड़गांव, NCR जो है वो बहुत अभी भी झेल रहा है। आपको क्या वजह और नजर आती है जिसको हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, मतलब एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि हम इसको भी कंट्रोल कर सकें? एक्चुअली द रीजन इज ऑलरेडी ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, हम्म। पर वो काफी मीन्स काफी एक डिसीजन वाला स्टेप होगा, हम्म। क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है उसका प्राइमरी रीजन हम कहें तो फॉसिल फ्यूल्स ही होते हैं, हम्म। बेसिकली पेट्रोल, डीजल एंड कोल्स। राइट, राइट। बट आज भी ठीक है, बेसिक हमारी ठीक है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी आफ्टर 10 ईयर्स आप गाड़ी नहीं यूज कर सकते हो। बट आप ऐसी पॉलिसीज लेके आओ ना कि फॉसिल फ्यूल यूज ही ना हो एनसीआर में या मेट्रो सिटी, हम्म। क्योंकि जो प्राइमरी रीजन है हम उसी को अगर एलिमिनेट कर देंगे हम्म। तो फिर कहीं ना कहीं AQI हमारा कंट्रोल में आएगा। नहीं तो आज भी अगर हम दिल्ली NCR की बात करें, 300 400 AQI तो हमारे हाँ, लिए हाँ। नॉर्मल जैसा फील होता है आजकल। तो ये बिल्कुल सही। काफी बट ये इसके लिए पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा वैसा हम्म। कि वहाँ पे जैसे हमारे आज डीजल फ्यूल पंप्स हैं, पेट्रोल फ्यूल पंप्स हैं, उनकी जगह पे हमें इलेक्ट्रिक पंप्स लगाने होंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर गवर्नमेंट डेवलप करने में हेल्प आउट करती है हम्म। तो फिर कंपनीज को कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल सोल्ड आउट कर सकते हैं। ऐसी पॉलिसीज अगर लेके आए गवर्नमेंट कि टोटली बैन कर दे पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स को हम्म। NCR सिटीज में, हम्म। तो फिर ये कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि प्राइमरी रीजन वही लीड करता है क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल कहीं ना सही। कहीं हम प्लांटेशन भी करेंगे ठीक है, बट प्लांटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हवा में तो वो चीज जाएगी ही जाएगी। हम्म। अगर गाड़ियां चलेंगी पेट्रोल डीजल की, हम कितने मर्जी पेड़ लगा लें, वो चीज जानी तो हवा में ही है। जितने एग्जॉस्ट होते हैं, जितने पोल्यूटेंट्स होते हैं, CO2, नॉक्स या फिर PPM, वो सारी चीज जाएंगी हवा में ही। वो कहीं ना कहीं फिर AQI को लीड करती हैं ज्यादा। बट अच्छा, लोग अगर आपको आपके इस मिशन को ज्वाइन करना चाहें तो वो किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं? मेरे मिशन का खैर, मैंने खुद काफी सारे NGOs में काम किया। काफी सारे NGOs में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं कि ज्वाइन करना है तो ये होगा वो होगा मेंबरशिप, बट मैंने काफी स्मूथ रखा हुआ है। बीइंग पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे में काफी स्मूथ ऑनबोर्डिंग है। अगर आप डायरेक्टली गो थ्रू करते हो हमारी वेबसाइट पे या फिर हम्म। हमारे सोशल मीडिया वेबसाइट पे DM करते, तो विद इन 24 आवर्स वो आपको ऑनबोर्ड कर लेंगे। अच्छा। एक क्राइटेरिया ये रहता है हम्म। बेसिकली कि हाँ, कि भी हाँ, ये क्वेश्चनिंग जरूर होती है, क्वेश्चनरी होती है कि व्हाई यू वांट टू जॉइन अस, व्हाट इज सोशल वर्क फॉर यू, हम्म। एंड इन विच एरिया यू वांट टू वर्क। ये बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि सामने वाला बंदा एक्चुअल में क्या करना चाह रहा है हमारे साथ। अच्छा, आप लोग क्या डोनेशंस भी लेते हैं? एक्चुअली रिसेंटली अभी हमने हमारा क्लस्टर है टीचिंग का हम्म। चंडीगढ़ में, हम्म। तो वो बर्न हो गया बिकॉज ऑफ सिलेंडर फायर, सिलेंडर ओ। फटने की वजह से। बिफोर दैट वी पीपल नेवर रेज्ड ए लाइक ए सिंगल रुपीज ऑफ फंड। हम्म। हम सब अपनी इंडिविजुअल या अपने पर्सनल लेवल पे करते थे, बट उसके लिए हमने अभी फंड रेजिंग का टारगेट रखा हुआ है 80 के अराउंड, लाइक 12-30 के हो गया है हम्म। रेज। वो हम उनको रिबिल्ड करेंगे झुग्गीज को। स्ट्रक्चर रिबिल्ड करने के साथ साथ हम उनको नेसेसरी चीजें प्रोवाइड करेंगे, लाइक मंजाज फॉर स्लीपिंग, हम्म। क्लोथिज हो गए, या फिर किचन के नेसेसरी हम्म। इक्विपमेंट्स हो गए, बर्तन हो गए, बाकी चीजें। हम्म। तो उसके लिए हमने पहली बार, फर्स्ट एंड एवर टाइम, हमने अभी फंड रेज शुरू किया। सैंडी जी, मेरे दिमाग में हमेशा एक बात रहती है कि जो लोग भी इस काम में आते हैं, मतलब अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते हैं इस फाउंडेशन में, एक NGO में या सोशल सर्विस में, क्या वो चीज होती है जो उन्हें मोटिवेट करती है? एक्चुअली बेसिकली ज़्यादा मोटिवेट तो ये करती है कि जब हम इनिशियल फेज में होते हैं तो
काफी टफ रहता है। हम्म। बट जब हमारी जर्नी, जब हम रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हैं हमें लोग, हमारा काम इम्पैक्ट्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। बेसिकली वो चीज काफी मोटिवेट करती है, क्योंकि जब तुम्हें लगने लग जाता है, तुम्हें दिखता है, दूसरा सामने वाला बंदा बोलता है कि हाँ इम्पैक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, हाँ ये चेंज हो रहा है, तो वो चीज काफी मोटिवेट करती है कि तो बहुत ज्यादा काम करना, अगर इम्पैक्ट क्रिएट हो रहे हैं तो क्यों ना फिर बड़े लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट करें। लेकिन तो वो चीज काफी नौकरी मोटिवेट करते करती हुए उसको छोड़ देना और फिर ये काम करना, ये बहुत बड़ा रिस्क है। है। हाँ, बहुत बड़ा रिस्क है, बट नौकरी तो सब कर ही रहे हैं। पर ये था कि जो चीज मैंने बचपन में सोची थी वो मैं खुद कर पाया, क्योंकि नौकरी तो सब कर ही रहे हैं, नौकरी मैं भी कर सकता था, पर मैं शायद नौकरी करते हुए वो सब नहीं कर पाऊंगा जो मैं अब कर रहा हूँ। तो मे बी बिकॉज ऑफ डैट डिसीजन टफ भी था, पर लेना था मेरे को, क्योंकि मुझे जाना कहीं और है, पर मैं था कहीं और, तो ऐसे पॉसिबल नहीं था कि मैं वहां पहुंच पाऊँ। आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? मेरा सबसे बड़ा ड्रीम ये है कि स्लम फ्री हो इंडिया, हम्म। पहली चीज। सेकंड ड्रीम मेरा ये है, हर मेट्रो सिटी का स्पेसिफिकली हम्म। AQI बिलो 100 रहे। हम्म। थर्ड ड्रीम मेरा ये है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर जो आज जो टैबूज हैं गाँव, हम्म। हर गांव में एक पेट घर हो जहां से फ्री में पेट्स मिल सके, हम्म। जो रूरल लेडीज हैं और टीनेज गर्ल्स हैं। हम्म। सेकंड, फैमिलीज में ये चीज नॉर्मल हो, हम्म। रूरल एरियाज के लेवल पे, हम्म। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान जो पेन और जो दिक्कतें फेस करती हैं वुमेन, उनको वो फैमिली समझे। वो फैमिली तब समझेगी, तब उस फैमिली को पता होगा एक्चुअल में वो प्रोसेस क्या है, फिनोमिना क्या है, क्या होता है उस दौरान। तो एक अवेयरनेस की कमी है। हम्म। सो ये मेरे 3 सबसे बड़े ड्रीम्स हैं, जिनके ऊपर मैं लाइफ टाइम खुद को डिवोट करना चाहता क्या बात कही आपने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हर इंडिविजुअल अपनी तरफ से ऐसा क्या करे कि हम अपने प्लैनेट अर्थ को सेव करने में अपनी तरफ से एक छोटा सा योगदान दे सकें? हूँ। जैसा कि मैंने एक इनिशिएटिव लिया था, वन होम वन ट्री, हर घर एक वृक्ष, एक कैंपेन मैंने शुरू किया था गुड़गांव से, झारखंड में भी किया, और अभी भी हम कर ही रहे हैं। सो एक इंसान वो कर सकता है कि अपने नाम का एक पेड़ लगा सकता है। हम्म। एटलीस्ट इतना स्पेस तो मिल ही जाता है हमारी अर्थ पे, अभी तो है फिलहाल, कि वो कहीं ना कहीं रिकग्नाइज कर सकता है ऐसी जगह हम्म। कि वो अपने लिए एक प्लांटेशन, मतलब प्लांट कर सके, उसको ग्रो कर सके। ये नहीं कि हाँ ठीक है हमने प्लांटेशन करी, फोटो खिंचवाया, डाला, खत्म हो गया, उसके बाद 6 महीने बाद ना हमें हमारा पता है, ना हमें उस प्लांट का पता। थिंग इज डैट कि हम उसको दिखा सकें, सपोज कि भाई आज से 20 साल बाद हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं कि हाँ ये प्लांट मैंने की थी, ये प्लांट। आपके जो सो डैट फैंस कि हैं। अपने खुद के बच्चे भी इंस्पायर हो सकें उससे, इन फ्यूचर फिर वो कर सकें, ये चेंज चलती रहे है, तो शायद ये एक स्टेप हो सकता है। लवली। अच्छा, जो आपके फैंस हैं, अगर उन्हें आप कोई मैसेज देना चाहें तो किस तरह का मैसेज आप उन्हें देंगे? अगर मैं अपने फैंस को मैसेज देना चाहूँ तो अपने फैंस को बेसिकली मैं पहला मैसेज तो यही देना चाहूंगा, हम्म। आपके पास टाइम की कमी हो सकती है, मैं मान रहा हूँ। आपके पास मेरी तरह ये नहीं हो सकता कि आप फुल टाइम एक्टिविस्ट बने, ये भी मैं मान रहा हूँ। पर आपके पास इतना समय जरूर होगा कि आप एक पेड़ तो लगा ही सकते हैं। उस एक पेड़ लगाने के साथ आप उसका रख रखाव और संभाल भी कर ही सकते हैं। तो ये करिए आप मेरी तरफ से। बहुत सारी दुआएं देंगे आपको लोग, जरूरी नहीं कि उसकी ऑक्सीजन आप ही इनहेल करोगे, उसकी ऑक्सीजन पूरी सोसाइटी इनहेल करेगी। तो इतने सारे लोगों की दुआएं भी आपके साथ होंगी। सैंडी जी, मेरे मन में ना एक सवाल है, बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे उस सवाल का, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो लोग अपनी पूरी जिंदगी सोशल सर्विस में लगा देते हैं, कमाते कैसे हैं, राइट। उनका घर कैसे चलता होगा? ये मुझे क्वेश्चन हमेशा ना हॉन्ट करता है, भूतों की तरह मेरे पीछे लगा रहता है कि कोई अपने परिवार को कैसे चला सकता है अगर अपने आप को पूरी तरह से आप सोशल सर्विस में झोंक देंगे तो? बेसिकली अगर हम पूरी तरीके से अपने आप को सोशल सर्विस में झोंक देंगे, पहली बात तो फिर हमें थोड़ा ना फैमिलीज दैट काइंड ऑफ स्टफ से थोड़ा हट जाते हैं हम लोग, हम्म। सोसाइटी पे ही ज्यादा फोकस रखते हैं। फिर हमारे लिए ये नहीं होता कि जैसे नॉर्मल लोग की लाइफ होती है, शादी करनी है, ये करना है, उसके बाद जस्ट लाइफ चलती रहेगी।
तो वो सारी चीजों से हट जाता है। वो टाइप डेट सन्यासी टाइप वाली फीलिंग हो जाती है कि बस हाँ, ओह करना है लोगों के लिए, कर रहा हूँ लोगों के लिए और करता रहूंगा लोगों के लिए। तो बस वहीं पे चीजें चलती रहती हैं लाइफ टाइम, फिर उन्हीं प्रिंसिपल्स पे चल के हमें काम करना होता है। क्योंकि दो चीजें पैरेलल नहीं चल सकती, टफ है। चल सकती हैं, काफी टफ है, पर वो कि फिर कहीं ना कहीं मीनिंगफुल चीजें आ जाती हैं बीच में, कि अगर हम फैमिलीज वाले रहेंगे तो भी हाँ लालच आ जाती है, बहुत सारी चीजें और आ जाती हैं। तो दो चीजें साथ में काम कर सकती हैं, पर काफी टफ है काम करना। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, वाकई बहुत टफ है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फैमिलीज हमेशा यही चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत अर्न करे, बहुत कमाए। तो मुझे लगता है आप लोगों की दुआएं बहुत कमा रहे हैं। और मतलब मुझे लगता है पृथ्वी भी आपको दुआएं दे रही है, आने वाली जनरेशन्स भी आपको दुआएं देंगी। आप सबसे बड़ी कमाई जो कर रहे हैं वो शायद यही कर रहे हैं। आपके मन में और कोई ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि सोशली लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? हाँ, मेरे ख्याल से एक जो आजकल हमारी सोसाइटी है, तो हम्म, ये काफी ज्यादा क्रेज में आ गया कि आप कितना कमा लेते हो, आप कितना कमाते हो। सिर्फ यही चीजें सोसाइटी में चल रही हैं आजकल, टेक्नोलॉजी वाले ईरा में। हम्म, किसी को कोई किसी से ये नहीं पूछता कि आप कितने खुश हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते थे या क्या करना चाह रहे हो। उन सब चीजों पे ध्यान देने की बजाय सोसाइटी बस ट्रिगर करती है हमें कमाने के लिए मशीन की तरह, और हम्म, कमाते हुए मर जाए बस। पैसा एक मटेरियल है, हम उसको यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। पैसा हमारे लिए उतना नेसेसरी मत बनाओ कि हमारी हर हैप्पीनेस सिर्फ पैसा ही डिसाइड कर रहा हो। मुझे पेड़ लगाकर खुशी मिलती है इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेट में पैसा कमा के जॉब करके। हर किसी की प्रायोरिटीज अलग हो सकती हैं, हैप्पीनेस अलग हो सकती हैं। राइट। शायद जिसकी वजह से काफी ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़े हैं इंडिया में, उसका एक रीजन कोविड भी रहा है। बट सेकंड रीजन ये भी रहा है कि हमारी सोसाइटी काफी नैरो हो रही है इस मामले में, कि हम्म, बस एक ही चीज पूछी जा रही है, यूथ, अर्निंग, करियर, बस। उनकी हैप्पीनेस की तरफ नहीं ध्यान दिया जा रहा। उनके ड्रीम्स, किस चीज में इंटरेस्ट हैं, उनकी तरफ नहीं ध्यान दिया जा रहा। बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट भी लोग पूछते हैं कि आप कितना कमा लेते हैं, पैसा कहाँ से आता है। दीज ऑल आर द जर्नल क्वेश्चन जो हमें हमेशा सोसाइटी करती रहेगी। पर हमें विजन दिखता है कि हमें काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, हम सेल्फलेसली वो करेंगे। सो यही मैं मैसेज एक देना चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ मनी और भी बहुत सारी चीजें जो हमें हैप्पीनेस दे सकती ब्यूटीफुल, आपकी थॉट्स वाकई बहुत अच्छी हैं। मुझे लगता है इसलिए जो लोग सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनकी ऑरा ही अलग होती है। उनका काम चूंकि लोगों के जीवन को संवारना होता है, तो वो मुझे लगता है उनकी ऑरा ईश्वर जो है वो अपने आप बदल देते हैं, उतनी सॉफ्ट और सीरीन बना देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सैंडी जी कि आपने अपना समय मुझे दिया। आज हमने बात की आपके फाउंडेशन के बारे में। मुझे एक बार चलते चलते फिर से बता दीजिए कि आपसे, आपके फाउंडेशन से जुड़ने के लिए क्या कोई वेबसाइट है या कोई फोन नंबर है जिसपे लोग कॉल करके जुड़ सकते हैं आपसे? हैं। जी, अगर हमारे फाउंडेशन ग्रीन पेंसिल फाउंडेशन से अगर किसी को जुड़ना है तो वो वेबसाइट पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, www.greenpencilfoundation.org। हम्म, उसके अलावा फोन नंबर भी है हमारा, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है वो फोन नंबर, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स एंड लिंक्स पे भी अवेलेबल है वो सारे पोर्टल्स पे। तो फोन नंबर के थ्रू भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया के पेजेस के थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। काफी स्मूथ ऑन बोर्डिंग है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। आप भी हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं हमारी तरह सोसाइटी के। लवली। थैंक यू सो मच सैंडी जी। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, क्योंकि आप गुड़गांव में हैं, मैं दिल्ली में हूँ, तो हो ना हो हम किसी दिन जरूर मिलेंगे आपकी किसी एक्टिविटी में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्पेयरिंग योर जर्नी विद मी। थैंक यू सो मच। नमस्ते। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत थैंक यू वेरी